न्यू ईयर आ रहा है, फालतू की रेजुलेशन मत ले लेना, क्योंकि फालतू की रेजुलेशन कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकते। ये सोचे जैसे मेरे जैसा पर्सन ही को रेजुलेशन लेके बैठ जाए कि मुझे अपना वेट लॉस करना है, बहुत ज़्यादा करना है, पहले दिन जाके जिम खड़ा हो जाए। नो, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल टारगेट बनाने कि मुझे ये अचीव करना है, ये अचीव करना है। 10 डेज, फिर 15 डेज, फिर 12 डेज। इस तरह से जितने छोटे टारगेट, उनकी उतनी ही ज़्यादा संभावना होती है अचीव करने की। अगर हम बात स्टूडेंट्स की करें तो स्टूडेंट्स के साथ भी वही है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस बच्चे के पास पीसीएम है या जिस बच्चे के पास पीसीएम भी था, उसके लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि वो नीट भी दे सकता था और वो जेई भी दे सकता था। लेकिन एनटीए ने जो गाइडलाइन जारी करी उसके अकॉर्डिंग पीसीएम वाला बच्चा भी अब क्या दे सकता है, नीट दे सकता है। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसको 2 साल तक बायो पढ़ाया जाएगा। मतलब एनटीए ने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ स्टूडेंट्स को दे दी है। स्ट्रेटजी बनाओ, उसके हिसाब से पढ़ो। 24 जनवरी से 24 जैन से आपका पहला स्लॉट जो इंजीनियरिंग वाला है, आईआईटी वाला है, वो आना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सारे चैप्टर नहीं आते, छोड़ दो। प्रायोरिटीज़ डिसाइड करो कि कौन से चैप्टर ज़्यादा प्रायोरिटीज़ वाले हैं। पीवाईक्यू लगाने से अपने आप आइडिया हो जाता है। और सब कुछ आजकल तो सब कुछ आपके पास में अवेलेबल है। जो बच्चे बोर्ड एग्जाम में जाने जा रहे हैं उनके पास भी आप ये मान के चलो 50 डेज आज की डेट में है। 50 डेज को बाइफरकेट कर दो और उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करो। और ये देख करके चलो कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, सिर्फ पेशेंस के साथ में। अब ये नहीं करना 1 जैन आ गई बस अब मैं जो है ना दिन में 10 घंटे पढ़ूंगा, 12 घंटे, ना 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 ना, इतनी झूठ मत बोलना। ना 10 घंटे, ना 12 घंटे, ना 15 घंटे, ना 20 घंटे। 100 की एक बात है, कल से अपना टाइम और ज़्यादा इंक्रीज करूँगा। 4 आवर्स का शेड्यूल बना के चलूँगा। अगर 4 आवर्स शेड्यूल सेट हो गया ना, 2 से 3 डेज लगेंगे उसको फिर 6 में कन्वर्ट करना। फिर अगर 6 के आवर्स आपके कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसको 8 आवर्स में करना, और इसको मैक्सिमम 10 से 12 आवर्स तक आपको लेके चले जाना है। इसी बीच में धीरे धीरे एक बात और ध्यान रखना, जो टॉपिक आपने 3 डेज में करे उनको हाफ एन आवर लगा करके फटाफट एक क्विक रिवीजन जरूर लेना। और अगर पॉसिबल हो तो होल डे जो भी आपने पढ़ा सोने से पहले उसे रिकैप्चुलेट कर देना पूरा का पूरा। मतलब कि मैं अब सो रहा हूँ और लिटल बिट उसका जो है ना रिवीजन अगर आप करके सोएंगे तो आपको 1% भी कहीं पर भी किसी तरह की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि जो एनर्जी हमने लगा दी, मान लो किसी भी टॉपिक को करने में 2 आवर्स हमने लगा दिए, वहीं पर उसको रिवीजन करने में हार्डली 10 से 15 मिनट्स लगेंगी, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बस और कोई मूल मंत्र है ही नहीं। हाँ ये है, एक बात और ध्यान रखना, अगर मान लो कोई चीज़ आपसे लर्न नहीं हो रही है तो उसको थोड़ा सा ना रिटर्न प्रैक्टिस देना। आप जितने रिटर्न प्रैक्टिस करते हुए चले जाएंगे, स्पेशली उन चीज़ों की जो आपको लर्न नहीं हो रहे हैं, आपने लर्न करा, एक बार लिख करके देखा, दूसरी बार देखो बेटा अब ये समय आ चुका है, इस समय में आपको क्या करना है, खाना खाते हुए भी कोई ना कोई चीज़ रिवाइज करनी है, सोते हुए भी कोई ना कोई चीज़ रिवाइज करनी है। बेटा कहते ना जो जीता वही सिकंदर, ये 50 दिन हर बच्चे के पास में होते हैं, 24 घंटे हर बच्चे के पास में होते हैं। टॉप पे वही बच्चे जाते हैं जो सही से उस टाइम को यूटिलाइज कर जाएंगे। अब देखना आपने है कि आप उसे यूटिलाइज कैसे करेंगे। देखो बेटा, ना माँ बाप ना टीचर कोई भी अब कुछ नहीं कर सकता, करना आपने ही है हर हाल में। क्योंकि नहीं करोगे मार खाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। देखो 12th क्लास के लिए तो अगर एक तरह से देखा जाए तो डू एंड डाई वाली बात है। अगर आप ये टाइम लगा करके अगर आप पढ़ लोगे ना, आप जंग जीत लोगे। माँ बाप क्या कर सकता था बेटा, स्कूल मैनेजमेंट क्या कर सकता था, किसी भी स्कूल में आप पढ़ रहे हो, कहीं पर भी ट्यूशन पे पढ़ रहे हो, ना ट्यूशन टीचर ना माँ बाप, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अब सिर्फ और सिर्फ आपने करना है। बट उसके लिए क्या होगा, उसके लिए मेहनत तो आपको ही करनी है। तो इसलिए अपना टाइम टेबल बनाना है, अपना रेजुलेशन लेना है, और उस रेजुलेशन के साथ में ही बहुत ज़्यादा टफ मत लेना ना कि अपने आप को पीसो, सिर्फ कंफर्टेबल तौर के ऊपर जहाँ पर। दूसरी बात, टेबल चेयर पे पढ़ना, रजाई में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। जिन बच्चों की मेमोरी शार्प नहीं है वो बच्चे क्या कर सकते हैं, जलेबी आती है उसको दूध में भिगो करके खाने से भी थोड़ा सा ना फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात, 50 मिनट से ज़्यादा मत पढ़ना, साइंस भी यही कहता है। 5 मिनट्स अपने आप को रिचार्ज करने के लिए लगाना। जब आप 5 मिनट्स अपने आप को रिचार्ज कराने के लिए लगाओगे ना तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है।
उसमें क्या होता है कि आपने जो भी आपकी एनर्जी है आप उसे रिगेन कर सकते हैं, तो उससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है। आपको टिप्स अच्छे लगे हों तो कमेंट जरूर कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।